टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक फिर से नई वीडियो जो कंटिन्यूएशन है हमारी लास्ट वीडियो का। लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे हमने 20 क्वेश्चन न्यूट्रिशन के, और यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। ये जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर पहले आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुके हैं। वीडियो में इन तक बने रहिए जिससे आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। A food contain 13 gram fat, 31 gram carbohydrate and 5 gram protein. What is total amount of calorie? एक फूड है जिसमें 13 ग्राम फैट है, 31 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है और 5 ग्राम प्रोटीन है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि आपके 1 ग्राम फैट में होता है 9 कैलोरी। तो यहाँ पे फैट कितना है 13, तो 13 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 117। 39 = 117। अगर हम बात करें यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट की बात करना है तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में आपके होते हैं 4 कैलोरीज। तो यहाँ 31 है, जब 31 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा 124। यहाँ पे देखेंगे प्रोटीन का, तो प्रोटीन में भी आपका 5 ग्राम प्रोटीन दिया गया है। 1 ग्राम प्रोटीन में भी आपके 4 कैलोरी पाए जाते हैं जैसे आपके कार्बोहाइड्रेट में होते हैं। यहाँ राइट आंसर होगा आपका 261। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए वही सेम एक्सप्लेनेशन दिया गया है। 13 ग्राम फैट को जब हमने 9 से मल्टीप्लाई किया तो 117 आया, 13 मल्टीप्लाई बाई 9। 31 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को जब 124 आया, जब 31 को 4 से मल्टीप्लाई किया, और प्रोटीन आपका आया 5 को जब 4 से मल्टीप्लाई किया 20। तो टोटल हो गया 261 कैलोरीज आपके होंगे। चलिए अब क्वेश्चन आ गए हमारे प्रोटीन से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 22 है, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ प्रोटीन इज। तो एक स्ट्रक्चरल यूनिट की बात करें तो कह सकते हैं कि प्रोटीन ब्रेक डाउन होके किस फॉर्म में आता है। तो यहाँ राइट आंसर होगा अमीनो एसिड। मतलब प्रोटीन का सिंपल फॉर्म क्या है, या कह सकते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है आपका, अमीनो एसिड। यहाँ देखिए एक्सप्लेनेशन दिया गया है, ऑल प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट कॉल्ड अमीनो एसिड। सो अमीनो एसिड्स आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ प्रोटीन और बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। सभी प्रोटीन आपके एक छोटी यूनिट कह सकते हैं, जैसे हमारी बॉडी की स्मॉलेस्ट या स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट क्या है, सेल है, वैसे ही प्रोटीन की क्या होती है, अमीनो एसिड। इसीलिए हम अमीनो एसिड को स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ प्रोटीन या बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, व्हाट इज द इन प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन। वही चीज़ है कि इन प्रोडक्ट या फिर जब वो ब्रेक डाउन होती है तो सबसे लास्ट में या सिंपल फॉर्म में क्या होगा आपका अमीनो एसिड। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, अमंग दीज विच इज़ नॉट एसेंशियल अमीनो एसिड। ये जो आपके ऑप्शंस हैं इसमें से कौन सी ऐसी एसिड है, अमीनो एसिड है जो एसेंशियल या ज़रूरी नहीं होती है। तो यहाँ राइट आंसर होगा आपका एलानीन। एलानीन आपकी नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड नहीं है। यहाँ पे दिया गया थोड़ा एक्सप्लेनेशन, टोटल 24 अमीनो एसिड प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। हमारे शरीर में या एक ह्यूमन बॉडी में कितने अमीनो एसिड होती हैं, 24। अमंग दीज 9 अमीनो एसिड आर एसेंशियल अमीनो एसिड। उसमें से 24 में से 9 जो होती हैं वो एसेंशियल अमीनो एसिड होती हैं, बिकॉज बॉडी कैन नॉट सिंथेसाइज देम एडिक्वेटली, सो देयरफॉर दे मस्ट बी ऑब्टेन फ्रॉम डाइट ओनली। ये ऐसी एसेंशियल अमीनो एसिड होती हैं जिनको बॉडी या कह सकते हैं लीवर नहीं बना सकता, इसीलिए इसको हमें कहाँ से लेना है, डाइट से। जो हम खाना खा रहे हैं वहाँ से हमें ये 9 अमीनो एसिड्स मिलती हैं। 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स आर ल्यूकिन, आइसोल्यूकिन, लाइसिन, मैथियोनिन, थ्रियोनिन, फेनाइलानिन, वेलिन, हिस्टिडीन एंड ट्राइप्टोफेन। ये आपकी 9 अमीनो एसिड हैं जो हमें डाइट से लेनी होती है। अर्गिनिन, वाइल नॉन एसेंशियल फॉर द एडल्ट, cannot be found quickly enough to supply the demand in infant and thus is classified as essential in early life। ये जो अर्गिनिन होता है वो आपके एडल्ट के टाइम पे नॉन एसेंशियल हो जाता है, पर अगर हम इन्फेंट टाइम की बात करें कि जब बच्चा बॉर्न होता है तो उस टाइम पे ये थोड़े डिमांड्स या फिर इन्फेंट में उसके नीड्स को पूरा करती है, इसलिए हम उसको अर्ली लाइफ में या स्टार्टिंग में एसेंशियल अमीनो एसिड मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, एसेंशियल अमीनो एसिड्स आर नेम्ड सो बिकॉज दे आर। एसेंशियल अमीनो एसिड को ऐसा क्यों कहा जाता है, तो हमने अभी ऊपर पढ़ा था बिकॉज नॉट प्रोड्यूस इन द बॉडी। ये हमें हमारे बॉडी में या लीवर में सिंथेसाइज या बनती नहीं है, इनको हमें डाइट से लेना होता है, इसीलिए हम इनको कहते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स। क्वेश्चन नंबर 26 है, इन फॉलोइंग विच इज़ नॉट एन एसेंशियल अमीनो एसिड। ये जो ऑप्शन है उसमें से आपकी कौन सी ऐसी अमीनो एसिड है जो एसेंशियल नहीं होती। तो अगर हम बात करें मैथियोनिन है, लाइसिन है, लियोसिन है। यहाँ पे जो अर्गिनिन है वो आपके अर्ली फेज में एसेंशियल होती है, बस एडल्ट में नहीं होती, तो यहाँ राइट आंसर होगा अर्गिनिन। क्वेश्चन नंबर 27 है, आइडेंटिफाई एन एसेंशियल अमीनो एसिड फ्रॉम द फॉलोइंग। ये जो ऑप्शन है उसमें से आपको एसेंशियल अमीनो एसिड फाइंड आउट करना है। तो ऊपर हमने देखे थे 9 एसेंशियल अमीनो एसिड, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, सी, वेलिन। क्वेश्चन नंबर 28 है, द नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन इज मैक्सिमम फॉर। ये जो
आपका प्रोटीन होता है वो मेनली कह सकते हैं ज़्यादा किस चीज़ से हमें मिलता है, तो ऑप्शन है मीट, मिल्क, एग या सोयाबीन। तो राइट आंसर होगा आपका एग से। एग से हमें, एग को कह सकते हैं एक रिच सोर्स है प्रोटीन का। यहाँ देखिए एक्सप्लेनेशन दिया गया है, नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन NPU इज द रेशियो ऑफ अमीनो एसिड मास कन्वर्टेड टू प्रोटीन टू द मास ऑफ अमीनो एसिड सप्लाई। नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन क्या होता है कि जो जितना अमीनो एसिड आपका प्रोटीन में कन्वर्ट होता है, रेशियो प्लस उसका रेशियो आपका अमीनो एसिड जितना मिल रहा है, मतलब जितना आपका मिल रहा है उतना रेशियो जितना कन्वर्ट हो रहा है। NPU यूज टू मेजर प्रोटीन क्वालिटी। NPU या कह सकते हैं नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन का काम क्या है, प्रोटीन के क्वालिटी को चेक करना। जैसे यहाँ पे था ना कि कितना आप ले रहे हो, कितना अमाउंट आपका कन्वर्ट हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे इसको हम NPU को प्रोटीन के क्वालिटी को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। फूड स्टेप लाइक एग और मिल्क रेटेड 100% ऑन एन NPU चार्ट। आपका एग हुआ और मिल्क हुआ, इसको हम 100% NPU चार्ट में दिया गया है, मतलब ये बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रोटीन आर रिक्वायर्ड फॉर। प्रोटीन का हमारे बॉडी में क्या यूज़ होता है या हमें क्यों चाहिए होता है, तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टिश्यू। प्रोटीन को हम बिल्डिंग ब्लॉक भी कहते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर न्यू बॉडी होगा आपका प्रोटीन, तो ये हमारे बॉडी टिश्यू को मेंटेन करने का काम करता है। यहाँ पे देखिए थोड़ा दिया गया एक्सप्लेनेशन, फंक्शन ऑफ प्रोटीन आर बॉडी बिल्डिंग, टिश्यू रिपेयर, मेंटेनेंस एंड मेंटेनेंस ऑफ ब्लड। प्रोटीन का फंक्शन क्या है आपका, बॉडी बिल्डिंग, बॉडी बिल्डअप के लिए, टिश्यू रिपेयर के लिए और मेंटेन करने के लिए, टिश्यू को रिपेयर रखेगी और मेंटेन रखेगी, मेंटेनेंस ऑफ ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर, सिंथेसिस ऑफ सर्टेन सब्सटेंस लाइक हीमोग्लोबिन, IG ETC। आपका प्रोटीन का काम ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करना और कुछ सब्सटेंसेस लाइक हीमोग्लोबिन और IG को भी सिंथेसाइज करना या उसके बनने में हेल्प करने का काम भी प्रोटीन करता है। सप्लाई ऑफ 10 to 20% ऑफ टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट, लगभग हमारे बॉडी में जितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसका 10 to 20% या कह सकते हैं 4 कैलोरी पर ग्राम आपका प्रोटीन प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी में। क्वेश्चन नंबर 30 है, एज अ नर्स यू टीच अ क्लाइंट हु हैज़ हैड सर्जरी टू इंक्रीज विच न्यूट्रिएंट टू हेल्प विथ टिश्यू रिपेयर। एक ऐसा पेशेंट है जिसका सर्जरी हुआ है, तो आप एक नर्स होने के तौर पे या एक नर्स होते हुए आप उसको टिश्यू रिपेयर के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेंगे या कौन सा न्यूट्रिएंट का अमाउंट इंक्रीज़ करेंगी। तो अभी जस्ट हमने पहले डिस्कस किया कि प्रोटीन आपका मेंटेनेंस और टिश्यू रिपेयर के लिए हेल्पफुल होता है, इसीलिए हम उसको प्रोटीन देंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है, हाउ मेनी कैलोरीज प्रोवाइडेड 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन। 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन में कितनी कैलोरी होती है, तो राइट आंसर होगा 4। आपके प्रोटीन का और कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट सेम होगा और 1 ग्राम फैट में मिलेगा 9 किलो कैलोरी। क्वेश्चन नंबर 32 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बॉडी बिल्डिंग फूड। इसमें से कौन सा ऐसा कह सकते हैं फूड है जो बॉडी बिल्डिंग नहीं है, तो ऑप्शन है मीट, पल्सेस एंड लेग्यूम्स, एग, फ्रूट। तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा, फ्रूट। फ्रूट आपका बॉडी बिल्डिंग फूड नहीं है, बल्कि ये जो और ऑप्शन है मिल्क हुआ, एग हुआ, पल्स, लेग्यूम्स, ये सब आपके बॉडी बिल्डिंग फूड में आते हैं। यहाँ देखते हैं कुछ एक्सप्लेनेशन दिया गया है, मीट, पल्स, लेग्यूम्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स एंड एग्स आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन विच आल्सो कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। आपका मिल्क हुआ, पल्स हुआ, लेग्यूम्स, मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट जैसे दूध, दही, मक्खन, घी, जो भी, ये सब आपके बहुत ही अच्छे सोर्स हैं प्रोटीन के, जो क्या कहलाते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहलाते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर कॉल्ड प्रोडक्टिव फूड। फ्रूट्स और वेजिटेबल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को हम प्रोडक्टिव फूड कहते हैं, जैसे कि ये हमें हेल्दी रखते हैं और डिजीज़ या किसी भी इन्फेक्शन से बचने में हेल्प कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड स्टफ इज़ अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था कि मीट, पल्स, लेग्यूम्स, मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट्स, एग, ये सब क्या है, रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है। तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 34 है, इन प्रोटीन क्लासिफिकेशन क्लास ए प्रोटीन आर। अगर हम प्रोटीन का क्लासिफिकेशन करें तो जो क्लास ए प्रोटीन्स होती हैं उसमें कौन से फूड आते हैं, तो यहाँ राइट आंसर होगा एनिमल प्रोटीन्स। एनिमल प्रोटीन्स आपका क्लास ए प्रोटीन में आता है। यहाँ देखते हैं एक्सप्लेनेशन दिया गया है, फर्स्ट क्लास या क्लास ए प्रोटीन आर प्रोटीन फाउंड इन एनिमल फूड लाइक एग्स, मीट, फिश एंड डेयरी प्रोडक्ट। इट कंटेन्स सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड। क्लास ए जो कैटेगरी है प्रोटीन की, इसमें मेनली आपके एनिमल फूड्स आते हैं, जैसे एग हुआ, मीट हुआ, फिश हुआ, डेयरी प्रोडक्ट्स हुए, जो हमें एनिमल से मिलते हैं या जानवरों से मिलते हैं, उनको हम क्लास ए प्रोटीन में इंक्लूड करते हैं, क्योंकि ये आपके सफिशिएंट या जितना हमें चाहिए उतना अमाउंट ऑफ अमीनो एसिड प्रोवाइड कर सकते हैं। सेकेंड क्लास ऑफ प्रोटीन्स आर प्रोटीन फाउंड इन प्लांट फूड लाइक प्रोटीन इनटू वेजिटेबल एंड ऑयल,
इट कंटेन लेस अमाउंट ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड। सेकेंड क्लास प्रोटीन में क्या आएंगे आपके ऐसे फूड जो हमें प्लांट से मिलते हैं, तो इसमें आपके वेजिटेबल्स और ऑयल्स आएंगे, क्योंकि इसमें लेस अमाउंट ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, इसीलिए इनको हम सेकेंड क्लास ऑफ प्रोटीन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, व्हेन इंस्ट्रक्टिंग अ पेशेंट अबाउट प्रॉपर डाइट विच अमंग द फॉलोइंग वुड बी कंसिडर्ड एज कंप्लीट प्रोटीन। जब आप पेशेंट को एक प्रॉपर डाइट लेना बता रहे हैं तो इसमें जो ऑप्शंस आपके दिए गए हैं वो भी मैं शो करूँगी, उसमें से कौन सा आपका कंप्लीट फूड कहलाएगा। ऑप्शन है आपके ऑलिव्स, राइस, एग्स या नट्स। तो राइट आंसर होगा क्या आपका एग्स, क्योंकि वो प्रोटीन गिविंग फूड है। यहाँ पे दिया गया थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इफ़ अ प्रोटीन कंटेन ऑल एसेंशियल अमीनो एसिड अकॉर्डिंग टू ह्यूमन नीड विच कॉल्ड बायोलॉजिकली कंप्लीट फूड। एक ऐसा फूड जिसमें जितने भी एसेंशियल अमीनो एसिड चाहिए पर्सन को वो होता है, तो हम इसको ही बायोलॉजिकली कंप्लीट प्रोटीन फूड कहते हैं। एनिमल प्रोटीन, प्रोटीन इन एग, मिल्क एंड मीट आर रेटेड सुपीरियर टू वेजिटेबल प्रोटीन्स, प्रोटीन इन पल्स एंड सीरियल्स, बिकॉज एनिमल प्रोटीन आर बायोलॉजिकली कंप्लीट फूड। देखिए जो आपके एनिमल प्रोटीन्स होते हैं या जो हमें एनिमल वाले चीज़ों से मिलते हैं, जैसे आपका एग, प्रोटीन, मिल्क और मीट हुआ या डेयरी प्रोडक्ट्स जो भी होते हैं, वो आपके वेजिटेबल प्रोटीन जैसे प्रोटीन जो हमें पल्स से मिल रहा है, दाल से, अनाज से, उससे सुपीरियर या अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि वो एक उनको हम कह सकते हैं बायोलॉजिकली कंप्लीट प्रोटीन। अगर हम उनको लेंगे तो हमें प्रोटीन एक अच्छे अमाउंट में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, द रेफरेंस प्रोटीन इज़। तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा आपका एग। देखते हैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है। एग प्रोटीन्स आर कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट अमंग फूड प्रोटीन बिकॉज ऑफ देयर हाई बायोलॉजिकल वैल्यू एंड डाइजेस्टिबिलिटी, सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रेफरेंस प्रोटीन। जो एग में प्रोटीन पाया जाता है उसको हम बेस्ट फूड प्रोटीन कह सकते हैं, बिकॉज उसमें हाई बायोलॉजिकल वैल्यू मतलब प्रोटीन का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होता है और डाइजेस्ट भी वो आराम से हो सकता है, इसीलिए हम एग को रेफरेंस प्रोटीन भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, लाइसिन इज़ फाउंड इन। तो लाइसिन आपका पल्स में पाया जाता है, दाल में। यहाँ देखते हैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन दिया गया है। पल्सेस आर पुअर इन एसेंशियल अमीनो एसिड मेथियोनिन बट रिचेस्ट सोर्स ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड लाइसिन। यहाँ पे मेथियोनिन तो नहीं होता बट रिचेस्ट सोर्स लाइसिन एसेंशियल अमीनो एसिड का यहाँ पे पल्स होता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, प्रोटीन फाउंड इन सोयाबीन इज कॉल्ड। तो यहाँ देखिए अगर वैसे देखें तो सोयाबीन में आपका लुइसिन और ग्लाइसिन दोनों होता है, बट यहाँ ग्लाइसिन करेक्ट होगा क्योंकि सोयाबीन का साइंटिफिक नेम आपका ग्लाइसिन होता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इंडिकेट प्रोटीन डिफिशियंसी इन अ क्लाइंट। इसमें से कौन सा ऐसा चीज़ है जो क्लाइंट में या पेशेंट में प्रोटीन डिफिशियंसी शो करता है। तो यहाँ राइट आंसर होगा निगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस। यहाँ एक्सप्लेनेशन देखते हैं। नाइट्रोजन बैलेंस, नाइट्रोजन इनटेक माइनस नाइट्रोजन लॉस, उसे हम कहते हैं नाइट्रोजन बैलेंस। मतलब जितना हम इनटेक कर रहे हैं उसमें से जितना लॉस हो रहा है उसको माइनस करेंगे, उसी को बोलना है नाइट्रोजन बैलेंस। अगर हम ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बर्न जो होता है यूज टू एस्टिमेट नाइट्रोजन बैलेंस, ये जो आपका बर्न टेस्ट होता है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, वो आपके नाइट्रोजन बैलेंस को चेक करने के लिए होता है। निगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस मीन्स द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी इज ग्रेटर देन द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इनडाइजेस्टेड। अगर आपका निगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस आएगा, इसका मतलब क्या है कि जितना आप बॉडी में ले रहे हैं, जितना नाइट्रोजन ले रहे हैं, उससे जितना आप एक्सक्रीट कर रहे हैं बॉडी से जो बाहर जा रहा है वो ज़्यादा है। इट अकर्स इन बर्न, टिश्यू इंजरी, फीवर, हाइपर थायरॉयडिज्म, वास्टिंग डिजीज एंड ड्यूरिंग फास्टिंग। ये कौन सी कंडीशन में हो सकता है? अगर बर्न की कंडीशन है, टिश्यू इंजरी हो गई है, फीवर है, हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया है, या कोई वेस्टिंग डिजीज़ या फास्टिंग के टाइम पे आपका निगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस की कंडीशन हो सकती है। उसी का उल्टा आपका इट्स वाइस वर्सा इज पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस। क्वेश्चन नंबर 40 है, द अमाउंट ऑफ प्रोटीन रिक्वायर्ड बाय एन इंडियन एडल्ट। कितना अमाउंट ऑफ प्रोटीन एक इंडियन एडल्ट को चाहिए होता है? तो राइट आंसर होगा 1, मतलब पर केजी बॉडी वेट। अगर एक आदमी एडल्ट है 40 केजी का तो उसे 40 ग्राम प्रोटीन चाहिए होगा। तो यहाँ पे डिस्कस कर लिए हमने 40 क्वेश्चंस। लास्ट वीडियो में हमने 20 किए थे क्वेश्चंस और यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिए 40 क्वेश्चंस। आई थिंक आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करें। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे आपको और भी यूज़फुल जानकारी या फिर नॉलेज मिल सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड।